हॉस्पिटल में जो बेसिक सुविधा है वो भी नहीं है। आपने इसके पहले दौरा किया होगा तो शायद आपको पता होगा, एक्सरे मशीन नहीं है वहाँ पे, ईसीजी नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, बाकी कोई मेडिसिन जो है वो भी प्रॉपरली वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बाहर के प्राइवेट मेडिकल से दवाइयाँ मंगाई जाती है। एक बेसिक हर हॉस्पिटल में, अभी ये तो नगर पालिका का हॉस्पिटल है तो ब्लड टेस्ट तो कंपलसरी है बराबर, वो भी बाहर एक प्राइवेट क्लिनिक है वहाँ से करवाया जाता है। क्योंकि लास्ट टाइम हमने इस पर न्यूज़ बनाई थी, खबर बनाई थी, तो हमने पूरा वहाँ पर क्या क्या इश्यूज़ है, पेशेंट को कितनी प्रॉब्लम्स है, ये सब देखा था। बार बार उन्हें मुंबई साइड के हॉस्पिटल्स में रिफ़र कर दिया जाता है। मेडिसिन नहीं होने के कारण ओपीडी के जो स्पेशल डॉक्टर्स हैं वो भी जगह पर नहीं होते हैं, डॉक्टर्स की कमी है। तो इन सारी चीज़ों पर आपने कभी ध्यान दिया? बिल्कुल, ये सब मैं तो खुद मेडिकल का पर्सन हूँ और ये सब बातें मैं जाते ही मुझे सामने आई हैं। जो बातें मैंने देखी वो सब मैंने रखी है। यहाँ पे जो प्राइमरी क्लिनिक्स हैं जहाँ पे सिर्फ प्राइमरी टेस्ट होते हैं, उपचार होता है, तो वहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन चाहिए वो अवेलेबिलिटी की सूचनाएं दी है। जहाँ पे सेकेंडरी या टर्शियरी हॉस्पिटल हैं वहाँ पे पूरे अवेलेबिलिटी के साथ मेडिकल ऑफिसर भी होने चाहिए। और जैसे ट्रॉमा आ गया या फिर कोई इमरजेंसी केस आया और जो फुल टाइमर मेडिकल ऑफिसर है या फुल टाइमर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है तो वो फुल टाइम रहने चाहिए। और जो पार्ट टाइम है उन पार्ट टाइम ठीक तरह से योगदान उनका मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर हेमंत सावरा जी उपस्थित है। आज उन्होंने नालासोपारा के वसई विरार शहर महानगर पालिका के अस्पताल में दौरा किया था। आज उसी विषय पर हम उनसे खास बातचीत करने वाले हैं। नमस्कार सर, क्या कहेंगे इस दौरे में आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया है उस हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में जाने के बाद हमने देखा कि हॉस्पिटल में काफ़ी पेशेंट की कतार हैं, डॉक्टर की कमी है और जिस तरह से मानसून आ रहा है तो जो व्यवस्था चाहिए उस तरह से व्यवस्था पूरी तरह से तैनात नहीं है। तो इसीलिए इस सब का जो जायज़ा है हमने आज महापौर आयुक्त, हमारे सीनियर कलीग आमदार राजन नाइक और सभी कॉर्पोरेट के साथ लिया। उनको सब जो बातें हैं समझा दी है। उनको बोला है कि ये मेडिकल ऑफिसर जो वहाँ पे काफ़ी सारे हॉस्पिटल में कम है, जो दिन में एटलीस्ट 5 या 6 मेडिकल ऑफिसर चाहिए, वो सिर्फ 3 अभी कार्यरत हैं। तो वॉक इन इंटरव्यू लेके ज़्यादा मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर्स वहाँ पे आने चाहिए, होनी चाहिए। जो प्री मानसून तैयारी होनी चाहिए पूरी तरह से करनी चाहिए। अभी मानसून में काफ़ी एंडेमिक एरिया, एपिडेमिक एरिया हो जाते हैं, उसके बारे में पूरी तैयारी होनी चाहिए। जो एंटी स्नेक वेनम या फिर एंटी स्कॉर्पियन वेनम या फिर जो डॉग बाइट वाला जो वैक्सीन है वो पूरी तरह से पूरे क्वांटिटी में हर एक अस्पताल में अवेलेबल होना चाहिए। और जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, डिसेंट्री, डायरिया, मलेरिया, डेंगू, लेप्टो, इन जो रेनी सीज़न में ज़्यादा होने वाले जो डिसीज़ेस हैं तो उसके बारे में जो सब मेडिसिन है पूरे अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसे पूरी सूचनाएं हमने आज उनको दी है और मुझे लगता है कि ये पूरी खबरदारी वो सब लेंगे। ये आपका पहला दौरा था या इसके पहले आपने दौरा किया? पहले बार मैंने दौरा किया था, लेकिन आज प्री मानसून जो तैयारी थी, जो नाले साफ़ सफाई, गटर की साफ़ सफाई, जो काम चल रहे हैं, जो होने वाले हैं या फिर जहाँ पे काम नहीं हुआ है, सभी का मैंने आज जायज़ा लिया है। और जो बातें मेरे सामने आई है जिनका काम होना अत्यंत ज़रूरी है। अभी जो रेनी सीज़न आ रहा है तो काफ़ी जो कलवर्ट है, जहाँ पे डीएफसीसी काम चल रहा है, जहाँ पे एमआरवीसी का काम चल रहा है और वहाँ पे नाले सफाई की होने की बहुत ज़रूरत है। तो पूरी इंस्ट्रक्शन हमने आते आते सभी एमआरवीसी, डीएफसीसी के अधिकारियों को दी है। उनकी पूरी टीम अभी काम शुरू करना आज से शुरू किया है। सावरा जी, ये दौरा जो है ये तो आपने मानसून स्पेशल समझकर किया है कि बाकी सारी चीज़ों को भी ध्यान रखा है। अस्पताल में उन बीमारियों का इलाज होना चाहिए जो मानसून में होती है, ये आपने ध्यान किया। पर उस हॉस्पिटल में जो बेसिक सुविधा है वो भी नहीं है। आपने इसके पहले दौरा किया होगा तो शायद आपको पता होगा, एक्सरे मशीन नहीं है वहाँ पे, ईसीजी नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, बाकी कोई मेडिसिन जो है वो भी प्रॉपरली वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बाहर के प्राइवेट मेडिकल से दवाइयाँ मंगाई जाती है। एक बेसिक हर हॉस्पिटल में, अभी ये तो नगर पालिका का हॉस्पिटल है तो ब्लड टेस्ट तो कंपलसरी है
बराबर, वो भी बाहर एक प्राइवेट क्लिनिक है वहाँ से करवाया जाता है। क्योंकि लास्ट टाइम हमने इस पे न्यूज़ बनाई थी, खबर बनाई थी, तो हमने पूरा वहाँ पर क्या क्या इश्यूज़ है, पेशेंट को कितनी प्रॉब्लम्स है, ये सब देखा था। बार बार उन्हें मुंबई साइड के हॉस्पिटल्स में रिफ़र कर दिया जाता है, मेडिसिन नहीं होने के कारण। ओपीडी के जो स्पेशल डॉक्टर्स हैं वो भी जगह पर नहीं होते हैं, डॉक्टर्स की कमी है। तो इन सारी चीज़ों पर आपने कभी ध्यान दिया? बिल्कुल, ये सब क्योंकि मैं तो मेडिकल का पर्सन हूँ और ये सब बातें में जाते ही मुझे सामने आई हैं। जो बातें मैंने देखी वो सब मैंने रखी है। यहाँ पे जो प्राइमरी क्लिनिक्स हैं, जहाँ पे सिर्फ प्राइमरी टेस्ट होते हैं, उपचार होता है, तो वहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन चाहिए वो अवेलेबिलिटी की सूचनाएं दी है। जहाँ पे सेकेंडरी या टर्शियरी हॉस्पिटल है वहाँ पे पूरी अवेलेबिलिटी के साथ मेडिकल ऑफिसर भी होने चाहिए। और जैसे ट्रॉमा आ गया या फिर कोई इमरजेंसी केस आया और जो फुल टाइमर मेडिकल ऑफिसर या फुल टाइमर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं तो वो फुल टाइम रहने चाहिए। और जो पार्ट टाइम है उन पार्ट टाइम ठीक तरह से योगदान उनका मिलना चाहिए। और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल, जो वहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर या फिर जो स्टाफ है अगर उनके काम में कुछ प्रॉब्लम करता है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर मेडिकल ऑफिसर की यहाँ पे कमी है तो वॉक इन इंटरव्यू लेके उनको करना चाहिए। थोड़ी सी सैलरी का जो है, अगर हम सैलरी थोड़ा बढ़ा देते हैं तो मेडिकल ऑफिसर भी वहाँ पे आ सकते हैं, स्पेशलिस्ट आ सकते हैं और उनको काम भी मिल सकता है। और यहाँ के जो पेशेंट है जो या फिर सेलवास, वापी या नासिक या मुंबई, थाना इस तरफ भागना पड़ता है, वो नहीं भागना पड़ेगा, उनको यहीं पे ट्रीटमेंट मिलेगी। और जो अभी नया अस्पताल अपना आ रहा है तो वो भी जल्दी से जल्दी शुरू होना चाहिए ताकि टर्शियरी केयर जो लेवल ट्रीटमेंट है वो यहीं पे मिले और पेशेंट को बाहर जाना ना पड़े। हॉस्पिटल की साफ सफाई को लेकर क्या कहेंगे आप? वहाँ पर गए थे, आपने खुद देखा था, सब सही था क्या? हाँ, काफ़ी हद तक वो सही था, लेकिन ये बात सही है कि हॉस्पिटल में स्टाफ की बहुत कमतरता है। जो कुछ स्टाफ है वो टेम्परेरी बेसिस पे है, तो उनको भी कहीं ना कहीं परमानेंट करने की ज़रूरत है ताकि उनको जो विश्वास है, विश्वास के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग स्टाफ या पैरामेडिकल जो है वो सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेंगे तो निश्चित तौर पे इस पर बदल आएगा। आपने इससे पहले दौरा किया था, मानसून स्पेशल दौरा भी हो गया, तो ये जो परिवर्तन हमें अब देखने मिलेगा हॉस्पिटल में वो कितनी जल्दी मिलेगा या फिर बस वो लोग आपकी बातों को अनसुना करेंगे? नहीं, अभी जल्दी करीब 10 या 15 दिन में ये सब दिखाई देगा। और जैसे आज मीटिंग हुई है, महापौर साहब ने मुझे खुद रिक्वेस्ट की कि जो एज ए मेडिकल पर्सनल मैं पूरी यहाँ हेल्थ सिस्टम का एक पूरा रिपोर्ट लूँ और हेल्थ सिस्टम कैसे और अच्छी बनाई जा सके और सूचना दूँ ताकि यहाँ पे अच्छा इम्प्रूवमेंट आ सके। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने एक टाइमलाइन दी है कि 10 से 15 दिन में ये जो बदलाव है वो देखने मिलेगा। आपने ये नहीं कहा कि जल्द ही मिलेगा, क्योंकि उससे पता नहीं चलता है कि कितनी जल्दी होगा। खैर, फिलहाल डॉक्टर हेमंत सावरा जी का ये बयान है कि 15 से 10 दिन के भीतर हॉस्पिटल में ये जो कमियां हैं, जो सफाई नहीं है, जो चीज़ें नहीं है, जो मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, जो डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, वही 10-15 दिन में ये चेंजेस देखने मिल जाएंगे और वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी। अभी आने वाले समय में देखना होगा कि कितना परिवर्तन होता है, कितना परिवर्तन सामने निकल कर आता है। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा। बाकी इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।